हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 16 एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। देखते हैं क्वेश्चन। गिवन है a1 प्लस a2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो हमने यहाँ पे लेट किया है a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो a1 प्लस a2 फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर a1 प्लस a2 गिवन है -4 के इक्वल, a1 a के इक्वल है, a2 का फॉर्मूला है ar -4, और इधर से इसमें भी लगाएंगे a5 इज इक्वल टू 4a3। a5 का फॉर्मूला ar रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू a3 का फॉर्मूला ar स्क्वायर। अब हमने यहाँ से a और r की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस r इज इक्वल टू -4। यहाँ से देखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, r रेज टू पावर 4 है, r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। Therefore r is equal to +-2। जब 4 किसका स्क्वायर होता है, +2 का भी और -2 का भी। r की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो r की वैल्यू +2 एंड -2 है। अब r की हमारे पास दो वैल्यू है, तो यहाँ पे r की वैल्यू पहले एक बार 2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे। r इज इक्वल टू 2 के लिए a की वैल्यू निकालते हैं पहले। a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, 3a इज इक्वल टू -4। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो जब r की वैल्यू 2 है तब a की वैल्यू -4/3 है। अब r की वैल्यू -2 पुट करेंगे, a इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू -4, -1 आ जाएगा यहाँ से, -a इज इक्वल टू -4। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब हमारे पास a और r के दो सेट हैं। फर्स्ट सेट में a की वैल्यू -4/3, r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अब हम जीपी निकालेंगे इसके लिए। देयरफॉर जीपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म -4/3, सेकंड टर्म ar। जीपी क्या होती है, ar स्क्वायर, ar क्यूब। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। अब a की वैल्यू -4/3 है, सेकंड टर्म निकालेंगे ar, -4/3 इंटू 2 करेंगे, -8/3, -4/3 इंटू r स्क्वायर 4, -4/3, तो ये हो जाएगा -16/3 एंड सो ऑन। और जब दूसरे सेट में यहां से निकालेंगे जीपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म ar, -2 इंटू 4 -8, थर्ड टर्म 4 इंटू -2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास दो जीपी हैं। जब हमारे पास a की वैल्यू -4/3, r की वैल्यू 2 है, और एक बार a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू -2 के लिए जीपी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। A4, A10, A16 ये गिवन है हमें। तो A4 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, AR क्यूब x के इक्वल है, A10 y के इक्वल है, AR रेज टू पावर 9, A16 AR रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू z। प्रूव करना है x, y, z आर इन जीपी। अब तीन टर्म्स जब जीपी में होती हैं तो हमने प्रॉपर्टी की थी, इफ x, y, z आर इन जीपी, तब हमें क्या प्रूव करना होगा। हमने किया था, अगर तीन टर्म्स जीपी में है देन बीच वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। अगर ये जीपी में है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही प्रूव करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है। अब हमें एक्स जेड चाहिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड वाई वाली, और थर्ड है इक्वेशन जेड वाली। तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक बार,
ए आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ए आर रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ए आर रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू जेड। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस को मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब इंटू ए आर रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। यहां से हो जाएगा ए स्केयर आर रेज टू पावर 3 प्लस 15 18 इज इक्वल टू एक्स जेड। ए स्केयर आर रेज टू पावर 18 को लिखेंगे ए आर रेज टू पावर 9, इस सारे का स्केयर, क्योंकि हमें ये चाहिए वाई यहाँ पर। तो वाई की फॉर्म जो है, वाई किसके इक्वल है, ए आर रेज टू पावर 9 के। तो ए आर रेज टू पावर 9 हमने यहाँ ले लिया और इसका स्केयर करके यही आता है ए स्केयर आर रेज टू पावर 18। इसको हमने लिखा है ए आर रेज टू पावर 9, इस सारे का स्केयर। और यहाँ पे ए आर रेज टू पावर 9 की वैल्यू पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। ए आर रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू वाई फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यही हमने प्रूव करना था, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। जीपी की प्रॉपर्टी है कि अगर तीन टर्म्स जीपी में हो देन वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड होता है। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है। 18th क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888 एंड सो ऑन। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, और इस तरह का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15th, उसमें 7, 77, 777 एंड सो ऑन। और मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है, इसमें 21st क्वेश्चन है मिसलेनियस का, उसमें सीक्वेंस गिवन है 5, 55, 555। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप उन दोनों क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये सीक्वेंस गिवन है हमें, और हमें इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम फाइंड करना है। सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम 8, 88 इस तरह से लिखते हैं, और इनमें से हम यहां से 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेंगे। अब हमने निकालना क्या है, s सम निकालना है। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस एंड सो ऑन। अब हम यहां से 8 कॉमन ले रहे हैं। सम किसके इक्वल होगा, n टर्म्स का, एस एन किसके इक्वल होगा, अप टू n टर्म्स के इक्वल। 8 कॉमन लेने से यहां आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब हमने यहां पर सीक्वेंस को 9 से 8 तो हमने कॉमन ले लिया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो 8/9 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हर टर्म को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 प्लस 99, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा 9 अप टू n टर्म्स। अब इसे चेंज करके लिखेंगे 8/9। 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1। अब इस सीक्वेंस को स्प्लिट कर लेंगे दो अलग अलग सीक्वेंस में। 8/9 इंटू 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। एक सीक्वेंस तो ये है हमारे पास, और हमारे पास क्या टर्म बची हैं, -1 -1 -1 -1। माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 प्लस हर टर्म में से एक एक 1 बचेगा, और कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक।
8/9 सारे टर्म के लिए बाहर है। ये हमारे पास दो सीक्वेंस है अब यहाँ पर, एक तो है 10 + 100 + 1000 + 10,000 और एक है 1 + 1 + 1। 1 1 1 को आप ऐड करते जाओगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 करते हैं तो 2, 3 टाइम्स 1 को ऐड करते हैं तो 3, 4 टाइम्स 1 को ऐड करते हैं तो 4, तो n टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n। तो इन सबको ऐड करके तो आ गया n। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक सीक्वेंस है GP, कॉमन रेशो 100/10 = 10। करके देखेंगे, 1000/100 करोगे तो भी 10 आएगा, A4 को A3 से डिवाइड करोगे तब भी कॉमन रेशो R 10 आएगी। तो ये सीक्वेंस GP है। तो यहां से हमें सम टू n टर्म्स निकालना है GP का फॉर्मूला लगाकर। 10 R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो SN का फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 के लिए लगाएंगे। 8/9 इंटू फॉर्मूला है A की वैल्यू क्या है 10 इंटू R⁻n। R मीन्स 10⁻n-1/10-1। तो इस सबको ऐड करके ये आता है सम टू n टर्म्स, माइनस इन सबको ऐड करके आता है n। यहाँ पे हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं 10 + 100 + 1000, ये जो टर्म है ये क्या है, इज अ GP। A = 10, R = 10। Therefore, SN = A R⁻n-1/R-1। R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लगाकर इसे सोल्व किया है। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 10 - 1 9, 10/9 इंटू 10⁻n-1। तो 8/9 इंटू यहाँ पे है 10/9 इंटू 10⁻n-1 माइनस n। 8/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/81 इंटू 10⁻n-1 माइनस n को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8/9n। ये है हमारे पास सम टू n टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। इस टाइप की जितनी भी सीक्वेंस आएंगी 777, 777, उसमें भी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यही मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले हमने 8 कॉमन लिया, ये हमारे पास सीरीज आ जाती है। उसके बाद हमने 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करना है। ईच टर्म 9 से मल्टीप्लाई होगी तो गिवन जो सीक्वेंस आएगी रिजल्टिंग वो भी एक GP होगी। फिर हमने इनको कन्वर्ट कर लेना है। 9 को लिखना है 10 - 1, 99 को 100 - 1, 1000 - 1। अब आपने इस सीरीज को दो अलग अलग सीरीज में स्प्लिट कर लेना है, 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन n टर्म्स तक। और ये सब -1 टर्म्स हैं, माइनस कॉमन लेके हो जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। इनको ऐड करके n आएगा और यहाँ पर एक GP है तो GP के लिए हमने यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32। ये फर्स्ट सीक्वेंस है। यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट सीक्वेंस है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर टोटल 5 है। और दूसरी सीक्वेंस है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। हमें दोनों सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वहां से जो न्यू सीक्वेंस आएगी उसका सम फाइंड करना है। तो दो सीक्वेंस गिवन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अब हम यहाँ पर दोनों सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंसेस। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 128 से, 4 को 32 से, 8 को 8 से, 16 को 2 से और 32 को 1/2 से। तो हमें जो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलती है, वी गेट सीक्वेंस 2 × 128।
256, 32 into 4 128, 8 into 8 64, 32 16। अब हमें इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है a, r की वैल्यू करेंगे यहां से a2 बाई a1, a2 128 बाई a1 256, ये आ जाएगा 1/2। r की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 256। ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है, आप चेक कर सकते हो। 64 डिवाइड बाई 128 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो कॉमन रेशो सेम है, तो ये जीपी है। यहां से हमने निकालना है एस एन, आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला एस एन के लिए लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n बाई 1 माइनस आर। 256 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n की वैल्यू यहां पर 5 है, बाय 1 माइनस 1/2। यहां पर n की वैल्यू भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर टोटल 5 है। तो यहां से आ जाएगा 256 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर 5 32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 256 1/2 है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/1। यहां से एलसीएम ले लेंगे 32 माइनस 1, ये 256 इंटू 2 और ये 32 है, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, ये हो गया 16 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 32 माइनस 1 31। 256 इंटू 2 से डिवाइड किया इसको 16 से 256 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 16 इंटू 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका सम ऑफ 5 टर्म्स आ जाएगा of the sequence obtaining by multiplying the corresponding term of given sequences. Question number 20. Show that the products of corresponding terms of the sequences AR, AR square and so on AR n minus 1. ये फर्स्ट सीक्वेंस है। सेकंड सीक्वेंस है AR, AR square and so on AR raised to power n minus 1 form a GP. हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट आएगी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की, उससे जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी है, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो इन दोनों सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से न्यू सीक्वेंस आएगी ए। सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर इंटू ए आर। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, और nth टर्म को nth टर्म से। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस है। अब हमने ये शो करना है कि ये सीक्वेंस जीपी है। तो जीपी के लिए हमने कॉमन रेशो निकाल के दिखा सकते हैं। हम आर का फॉर्मूला लगाएंगे A2 बाई A1। ए आर बाई फर्स्ट टर्म है A इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। फिर से आर निकाल के दिखाएंगे A3 बाई A2। थर्ड टर्म है ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर स्क्वेयर बाय सेकेंड टर्म ए आर इंटू ए आर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल ए से कैपिटल ए, एक आर से एक आर और एक कैपिटल आर से कैपिटल आर, तो यहां से आएगा आर इंटू आर। आर सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, तो लिखेंगे हेंस रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। और हमें फाइंड करनी है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो है आर इंटू आर। तो ये हमने निकालना था कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी है और कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। कॉमन रेशियो है आर इंटू आर। क्वेश्चन 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which third term is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth by
18। तो ये कंडीशन लगाएंगे। 4 नंबर्स जीपी में क्या ले सकते हैं हम, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो हमने किसी जीपी की ये 4 टर्म्स ले ली हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। तो थर्ड टर्म ग्रेटर है तो फर्स्ट टर्म में 9 प्लस कर देंगे। इस तरह से सेकंड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, तो फोर्थ टर्म में 18 प्लस कर देंगे। यहां पर अब हम यहां पर A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 ए के इक्वल है प्लस 9, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हमें यहाँ पर ये 4 नंबर निकालने हैं। इट मीन मुझे ए और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 इक्वेशन है जहां से ए और आर फाइंड करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे A2 ए आर, A4 का फॉर्मूला ए आर क्यूब प्लस 18, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। यहां से कॉमन ले सकते हैं ए आर, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। या फिर हम इसे अगर सेम बनाना चाहें ताकि हम दोनों को डिवाइड करें और आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाए, तो हम पहले यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए आर, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का। तो इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। अब डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे पहले, माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 बाय में फर्स्ट इक्वेशन की LHS ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 बाय 9। ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 माइनस आर इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आर की वैल्यू आ जाएगी -2। आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो यहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, ए इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आर की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 3a इज इक्वल टू 9। तो यहां से a की वैल्यू आ जाती है 3, r की वैल्यू -2, a की वैल्यू 3। अब हमें ये 4 नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ पे a r की वैल्यू पुट करके हम 4 नंबर्स बता सकते हैं जीपी के। फर्स्ट नंबर आ जाएगा A3, सेकेंड नंबर 3 इंटू -2 -6, यहाँ पे -2 वैल्यू पुट करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और -8 इंटू 3 -24। तो हमारे जो 4 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं वो ये नंबर आ जाएंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यहाँ पे ए और आर की वैल्यू पुट की है हमने, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया 3, सेकेंड नंबर -6, 4 3 ज़ा 12 -24। यहाँ पे पावर 3 है तो -8 आएगा, -8 इंटू 3 -24।